नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यनारायण सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HR एंड लेबर लॉ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CTC वर्सेस ग्रॉस वर्सेस इन हैंड सैलरी के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो आपका होता है CTC। CTC जो होता है कॉस्ट टू कंपनी होता है। अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को ज्वाइन कराती है तो कंपनी उसको सैलरी देने के साथ साथ जो अलाउंसेज उसको देती है, चाहे वो आपका PF हो गया, ESIC हो गया, LW हो गया, कैंटीन हो गया, उन सारे अलाउंसों को कंपनी उसकी CTC में इंक्लूड करती है। बेसिक अगर माने तो अगर कोई बंदा कंपनी में ज्वाइन करा है तो कंपनी को वो बंदा कितने रुपए में पड़ रहा है, कितने पैसे में पड़ता है, वो सबको कंपनी CTC में कैलकुलेट करती है। इसके बाद होता है ग्रॉस सैलरी जो CTC से छोटा होता है, और इसके बाद होता है आपका नेट सैलरी या फिर नेट टेक होम। तो आज आने वाले हरियाणा मिनिमम वेज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2021। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि करीब करीब आपको 12 लेबर लॉ के बारे में बताया था। उनका उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो हरियाणा मिनिमम वेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इफेक्टिव है 1 जनवरी 2021 से। अगर कोई बंदा हरियाणा में ज्वाइन करता है अनस्किल्ड की पोस्ट पर, तो उसका जो सैलरी है वो 9703 रुपये रहेगा। अगर कोई बंदा सेमी स्किल्ड एक ही पोस्ट पर ज्वाइन करता है तो उसका सैलरी 10,188 रुपये रहेगा। अगर कोई बंदा सेमी स्किल्ड बी के पोस्ट पर ज्वाइन करता है तो उसका सैलरी 10,698 रुपये है। अगर कोई बंदा स्किल्ड ए में ज्वाइन करता है तो उसका सैलरी 11,233 रुपये रहेगा। अगर कोई बंदा स्किल्ड बी की कैटेगरी में ज्वाइन करता है तो उसका सैलरी 11,794 रुपये रहेगा। अगर कोई बंदा हायर स्किल्ड में ज्वाइन करता है तो उसकी जो सैलरी है वो 12,384 रुपये रहेगी। हरियाणा का जो मिनिमम वेजेज है वो एक साल में 2 बार रिवाइज होता है, एक तो जनवरी में और एक जुलाई में। तो ये फिलहाल मैं वीडियो अभी जुलाई में शूट कर रहा हूँ और अभी जुलाई है और 2021 चल रहा है। तो आने वाले सेशन में, आने वाली ईयर में मिनिमम वेज रिवाइज होगा तो अमाउंट भी रिवाइज हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं हरियाणा के जुलाई की बात कर रहा हूँ। अभी करंट का जो मिनिमम वेज है मैंने आपको डिस्प्ले पर शो कराया है। तो अगर कोई बंदा किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो ये गवर्नमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर है। ये इससे कम कंपनी बंदे को पे नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक सीधा लॉ है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट है। अलग अलग गवर्नमेंट अपना मिनिमम वेज एक्ट बनाती है, जिससे कम कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे नहीं कर सकता। अगर वो पे करता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और लेबर कोर्ट के वो चक्कर काटता है। CTC वर्सेस ग्रॉस सैलरी वर्सेस इन हैंड सैलरी। तो मैंने एक एक्सेल की फाइल बनाई है जिसके जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैलरी कैसे बनती है, CTC क्या होता है, नेट टेक होम क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है। अभी जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है, अगर मैं मान लो मैंने ज्वाइन किया है और मेरे HR जो मुझे बोला है कि मैं आपको 1,53,985 रुपये ईयरली दूंगा, ये आपका CTC रहेगा। तो जो मुझे कैश इन हैंड मिलने वाला है वो मुझे मिलेगा 1,07,760 रुपये, यानी 30% अमाउंट मेरा कट जाएगा और मुझे जो मिलेगा 1,53,985 ना मिलकर मुझे जो मिलेगा 1,07,760 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एक बंदा है, बी नाम है उसका ग्रॉस सैलरी 10,000 रुपये है। उसको सैलरी को 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, बेसिक प्लस HRA। बेसिक जो होता है वो 70% तक जाता है
और HRA जो होता है 30% लिया हुआ है, तो 10,000 का 70% 7,000 और HRA जो 30% यानी 3,000 रुपये। अब आता है डिडक्शंस। जो एम्प्लॉई होता है उसका एज पर PF गाइडलाइंस, एज पर प्रोविडेंट फंड PF का जो कंट्रीब्यूशन रेट है वो है 12% और बेसिक सैलरी का 12% PF कटता है जो कि 840 रुपये है और वो कटा हुआ है इसमें। नेक्स्ट जो आता है प्रोफेशनल टैक्स। अगर आप अपना पेमेंट स्लिप देखते हो उसमें प्रोफेशनल टैक्स का कॉलम होता है जो आपका टैक्स कटता है, वो टैक्स आपके गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है और उसका मैंने 80 रुपये यहाँ टैक्स काटा हुआ है। नेक्स्ट जो आता है ESIC, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि आपको बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। लाइक आपको मेडिकल फैसिलिटी वो देती है, अगर आप बीमार होते हैं, अगर आपकी फैमिली में बंदा बीमार होता है तो ESIC में आप दिखा सकते हैं। जो उसका कंट्रीब्यूशन रेट है वो है 0.75%, यानी ग्रॉस सैलरी का 0.75% डिडक्शंस होता है आपकी सैलरी में। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 21,000 से नीचे है तो आप ESIC में एलिजिबल होते हैं और ESIC जो आपका डिडक्शन होता है वो 0.75% होता है। तो मेरी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी 10,000 रुपये है तो उसका 0.75% यानी 75 रुपये मेरा ESIC में कटा है। नेक्स्ट जो आता है आपका LWF, लेबर वेलफेयर फंड। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं हरियाणा में काम करता हूं, तो हरियाणा में LWF का जो रेट है वो है ग्रॉस सैलरी का 0.2% एम्प्लॉय का डिडक्शन होता है और 0.4% एम्प्लॉय का डिडक्शन होता है। 0.2% में हायर जो अमाउंट होता है वो 25 रुपीज़ ही कटता है और एम्प्लॉयर का 50 रुपये कटता है। तो LWF आपको बहुत सारी सेवाएं देता है, जैसे कि अगर आपको इन फ्यूचर अपनी बेटी की शादी करनी है तो LWF से आप पैसे ले सकते हो। तो ये लेबर वेलफेयर फंड है एक तरह से, जो बनाया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके पैसे आपके हर महीने आपकी सैलरी से कटते हैं। तो ये 25 रुपये LWF के कटे हैं। अब आता है एम्प्लॉयर्स जो शेयर आपको देता है। तो एम्प्लॉयर अपना शेयर सब CTC में कैलकुलेट करता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोविडेंट फंड PF जो होता है, एम्प्लॉय का डिडक्शन 12% होता है और एम्प्लॉय का 13% होता है। ये बंदा है B जिसका ग्रॉस सैलरी 10,000 था, बेसिक सैलरी इसका 7,000 बना, तो इसका बेसिक का 13% यानी 910 रुपये PF में गए हैं। इसके बाद जो कंपनी आपको देती है बोनस देती है। बोनस का जो होता है, बोनस आपको या तो मंथली होता है या फिर ईयरली होता है। तो इसका कैलकुलेशन जो होता है, कम से कम जो होता है बेसिक सैलरी का 8.33% आपका बोनस बनता है। तो यहाँ पर 7,000 का 8.33% जो बोनस बना है 583 रुपये। और अगला जो आता है ESIC, जो एम्प्लॉय बेनिफिट जो मैंने आपको बताया था, अगर आप बीमार होते हो आपको मेडिकल फैसिलिटी भी ESIC देती है और एम्प्लॉय का जो डिडक्शन होता है वो 3.25% होता है। तो यहाँ पे ये ग्रॉस सैलरी जो है 10,000, उसका 3.25% जब ESIC डिडक्ट करते हैं तो वो बनता है आपका 325 रुपये। नेक्स्ट जो आपका अलाउंस होता है वो होता है ग्रेजुटी। अगर आप किसी कंपनी में 5 साल काम करते हैं तो आप ग्रेजुटी के लिए लायबल होते हैं। और ग्रेजुटी का जो होता है वो, अगर आपने कंपनी में 5 साल काम किया है तो आपको 1 साल में 15 दिन की सैलरी कंपनी ग्रेजुटी के तौर पर देती है, जिसको हम आभार बोलते हैं। ये सारे जो मैं आपको लॉ बता रहा हूँ, PF, ESIC, बोनस, ये सारी की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो ग्रेजुटी का जो डिडक्शन होता है वो 4.82% होता है, जो करीब करीब 482 रुपये बनता है। अगला होता है लीव जो मिलती है आपको, एज पर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में आपको कैजुअल लीव और सिक लीव 2 तरह की लीव मिलती हैं। तो 7 CL होती है और 7 SL होती है। अगर आप बीमार होते हैं तो आप सिक लीव भर सकते हैं और कैजुअल, अगर आपको कहीं दिन छुट्टी है तो आप कैजुअल लीव भर सकते हैं। अगर आप पूरे साल कंपनी में काम करते हैं तो अगले साल आपकी EL बनती है। EL को अर्न लीव या फिर TL ही बोलते हैं और उनकी संख्या 15 से 20 होती है। तो लीव भी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है और लीव का पैसा भी कंपनी आपकी CTC में ऐड कर सकती है, यानी ऐड करती है। तो वो 4.82% के हिसाब से मैंने लीव का रिडक्शन किया है, जो कि 482 रुपये बना है।
और लास्ट बचता है LWF यानी लेबर वेलफेयर फंड। एम्प्लॉय का जो डिडक्शन था उसका डबल डिडक्शन होता है, यानी एम्प्लॉय का 25 रुपये कटा है तो एम्प्लॉय का 50 रुपये कटेगा। तो ऐसे ही मंथली CTC जो मेरा हुआ है वो 12,832 रुपये हुआ है। और जो मुझे सब कुछ कटने के बाद जो पैसा मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा 8980 रुपये। यानी मुझे जो मेरी सैलरी बताई हुई थी, ग्रॉस सैलरी 10,000 जो बताई थी, उसका 70% ही मुझे मिला है, वो मिला है 8980 रुपये। यानी 30% जो मेरा पैसा है वो CTC में इंक्लूड हो गया है। अब इसमें से हम ये जान लेते हैं कौन कौन सा अमाउंट आपको मिलता है। PF का आपको PF का 12% मिलता है। PF जब जमा होता है फिर तो PF के आपके दो पार्टों में PF जमा होता है। अगर आप PF की पासबुक जब आप देखते हैं तो PF में मान लो मैं हूँ और मैंने कंपनी ज्वाइन की है और मेरा बेसिक सैलरी 10,000 है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 12% यानी 1200 रुपये PF में जाएगा। और जो मेरा एम्प्लॉयर का जो डिडक्शन होता है वो 13% होता है, और 13% अकॉर्डिंग टू यानी 1300 रुपये PF में जाएंगे, जिसमें 1% एडमिन चार्ज हो गया, इंश्योरेंस का हो गया। अब बचा PF का जो 12% एम्प्लॉयर वाला शेयर है, उसमें से 8.33% वो पैसा पेंशन में जाता है। PF जब आप देखते हो, PF पासबुक जब आप ओपन करते हो तो उसमें आपको दो शेयर मिलते हैं, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। उसके अलावा होता है पेंशन। तो पेंशन वाला जो पैसा होता है वो एम्प्लॉयर के अकाउंट से डिडक्शन होता है। जो एम्प्लॉयर का जो टोटल जो कंट्रीब्यूशन होता है 13%, उसमें से 1% तो एडमिन चार्ज और सर्विस चार्ज के लिए रूप में चला जाता है। बाकी 12% में से 8.33% पेंशन में चला जाता है, और बाकी जो पैसा वो बचता है वो आपकी बेसिक के बगल में ऐड हो जाता है। अब लेते हैं कॉलम डी वाला बंदा, जिसका बताया हुआ था कि आपका ग्रॉस सैलरी 20,000 रुपये रहेगा, या HR ने बोला है कि आपको ग्रॉस सैलरी 20,000 मिलेगा। एनुअल CTC यानी आपको ईयरली CTC जो रहेगी वो 3,07,370 रुपये रहेगी। अगर मैं देखूं तो मुझे जब इन हैंड में जो सैलरी जो मिलेगी वो मुझे मिलेगी 2,15,940 रुपये। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप देख सकते हो ग्रॉस सैलरी मैंने 20,000 ली है, ESIC बेसिक 14 हो गया और HRA आपका 6,000 होगा। ये डिडक्शन हो गए आपके। इसके अलावा ESIC, प्रोफेशनल टैक्स, वो सारे डिडक्शन मैंने आपको 1 बाय 1 बताए थे, यहाँ भी मैंने वो सारे डिडक्शन किए हुए हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जानने वाला जो है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका बेसिक सैलरी प्लस रेजिडेंस अलाउंस, आपका जो PF कटता है बेसिक प्लस रेजिडेंस अलाउंस पे आपका PF कटता है। अगर आपका बेसिक सैलरी 15,000 से कम है, 15,000 तक है, तो आप PF के लिए लायबल होते हैं, PF के अंडर में आते हैं, और उसमें आपका जो PF है वो 1,800 रुपये अधिकतम कटता है। अगर इससे आप ज़्यादा चाहें तो आप एम्प्लॉयर से बात करा के कटवा सकते हैं, बाकी आपका PF 1,800 रुपये कटेगा। अगर ऐसे बात करें ESIC के बारे में, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 21,000 से नीचे है तो आप ESIC के दायरे में आते हैं, ESIC फॉल करते हैं, और ESIC का डिडक्शन जो होता है वो एम्प्लॉय के लिए 0.75% और एम्प्लॉयर के लिए 3.25%। अगर आपका सैलरी ग्रॉस सैलरी 21,000 से ऊपर चला जाता है तो उस केस में आपका ESIC नहीं कटेगा। तो ये PF और ESIC के लिए। बाकी जो भी लॉ हैं उनके बारे में आपको जानना है तो आई बटन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाके उन लॉ के बारे में आप जान सकते हैं। तो आई होप आपको ये CTC का स्ट्रक्चर समझ आएगा। अगर आप कभी भी कंपनी में काम करते हैं या आपने इंटरव्यू दिया है तो आप CTC पर डिस्कस ना करके नेट टेक हम पर डिस्कस करें, या फिर आप ये जान लें कि अगर आपको बोला है कि आपको CTC मान लो 100 रुपये है तो उसका 70 रुपये आपके खाते में। और मैंने आपको एक सैलरी कैलकुलेशन बताई है। यहाँ पे एक मिस्टर राहुल हैं जिन्होंने एक कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है। उनका जो बेसिक सैलरी जो मैंने बताया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पिछली चार्ट में बताया था कि उसका ग्रॉस सैलरी जो है 10,000 है, उसका मैंने देखो बेसिक में 70% बेसिक लिया है, उसका HRA में 30% लिया है, PF कंट्रीब्यूशन लिया है,
बोनस लिया है, ESIC ली है, ग्रेजुटी ली है, वो सारे मैं आपको बैक टू बैक बता चुका हूँ। ये सारा सैलरी स्ट्रक्चर है, अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है तो ये सैलरी स्ट्रक्चर फॉलो होता है। यहाँ पे मैंने दूसरा जो बताया है कि मिस्टर रवि हैं, इनका ग्रॉस सैलरी 20,000 है, और उनका मैंने यहाँ पर सैलरी ब्रेकअप बनाया हुआ है। जितने भी डिडक्शंस एज पर आज की डेट है वो मैंने सारे शो करे हैं। जैसे PF का जो रेट है, जो एम्प्लॉयर का कटता है यानी जो एम्प्लॉय का कटता है, वो सारा मैंने आपको शो कराया है। तो इसके जरिए आप जान सकते हैं कि कितने आपके डिडक्शंस होते हैं और कितना डिडक्शन आपको मिलता है। ये आपका मंथली CTC भी है, आपका ईयरली CTC भी आप इसमें देख सकते हो, आपका नेट टेक होम भी देख सकते हो कितना आपको खाते में मिलेगा, ग्रॉस क्या होता है, CTC क्या होता है, वो सारे आप इस टॉपिक में देख सकते हैं। तो आगे से आप कभी भी अपना सैलरी कैलकुलेट खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका CTC क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है या नेट टेक होम क्या होता है। तो ये मेरा तीसरा सैलरी स्ट्रक्चर है। यहाँ मिस्टर रानी है, सॉरी मिस रानी है, जो कि कंपनी में ज्वाइन करी, उनका ग्रॉस सैलरी 30,000 है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर है। आई होप आपको सारे टॉपिक क्रम बाय क्रम क्लियर हुए। बेसिक क्या होता है, HRA क्या होता है, PF कितना कटता है, बोनस आपका कितना होता है, ESIC कितना होता है, उन सब के बारे में आपको बैक टू बैक बताया है। थैंक यू मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर द मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली में मेरा वीडियो शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इससे अच्छी अच्छी वीडियो लाके आपको बता सकूं, आपकी नॉलेज को बढ़ा सकूं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए। अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना है या मेरे से कोई बिजनेस के रिगार्डिंग डील करनी है तो मैंने अपना मेल ID दिया है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।